औरंगजेब आली मुगीर रहमतुल्लाह के बारगाह में एक बहरूपी आता है, कहता है बादशाह अगर तूने मुझे ना पहचाना इनाम देगा। उस वक्त के बादशाह थे, एवे ना थे, वो बड़े मजबूत बादशाह हुआ करते थे। बादशाह कहते हैं कैसे हो सकता है मैं तुझे ना पहचानूं, तू मेरी रियाया है। कहता नहीं पहचानोगे। अब क्या हुआ, कुछ वक्त के बाद बादशाह ने जो है वो उस्तादों को बुलाया। अब उस्ताद आना शुरू हुए, इंटरव्यू लिया गया, एक एक का इंटरव्यू लिया जा रहा है। बड़े मजे की गुफ्तगू है, बड़े मजे की बात है। अगर आप खूब तवज्जो के साथ सुनेंगे, इब्तिदा से इंतहा तक तवज्जो के साथ सुनेंगे तो कुछ समझ आएगा कि इश्क रसूल कोई आम दौलत नहीं। इश्क रसूल जिसे नसीब हो जाए समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा खुश किस्मत वही शख्स है जिसे महबूब का इश्क नसीब हो जाए, और ये ईमान का हुस्न भी है। अब क्या हुआ, इसने एक बहुत बड़ी कैप पहनी, चश्मा लगाया, अपने बालों को बड़ा किया और कोट पहन कर आ गया। अब वो दीगर असातिज़ा की लाइन में मौजूद है। अब वहाँ पर असातिज़ा का इंटरव्यू हो रहा है, बादशाह इंटरव्यू ले रहा है। जब इसकी बारी आई तो इसने उस शख्स की तरफ देखा, कहा ये 10 रुपये ले, लौट जा, मैंने तुझे पहचान लिया। फिर हो गया परेशान, इतने बड़े मजमे में इतनी आसानी से मुझे पहचान लिया। समझ ना आए, बादशाह बड़ा होशियार है, सही कहता था कि मैं आम बादशाह नहीं, अल्लाह ने मुझे बड़े अकल से नवाजा है। कुछ वक्त के बाद दोबारा अब चौकीदारों का इंटरव्यू शुरू हुआ। चौकीदारों में जो है इसने क्या किया, अपने मूंछों को बड़ा किया, बालों को बड़ा किया, और जो इफाले से लिबास हुआ करता था लिबास पहनकर आ गया, हुलिया बदल कर। इतने सारे लोगों का बादशाह ने इंटरव्यू लिया। जब इस चौकीदार की बारी आई, बादशाह ने 10 रुपये दिए और फरमाया लौट जा, मैंने तुझे पहचान लिया। हैरान हो गया, ये क्या हो गया। अब कुछ वक्त के बाद फिर बादशाह जब बाहर निकला करते थे तो फकीर आ जाया करते थे। अब फुकरा को जो है वो बादशाह इमदाद देता, सबको 5-5 रुपए दिए जा रहे हैं। इसने क्या किया, स्याही को मुंह पे मला, कपड़ों को फाड़ा और हुलिया बिगाड़ा, फकीरों की लाइन में खड़ा हो गया। इसकी बारी आई, बादशाह ने चूंकि सबको 5-5 दिए, इसको 10 दिए और कहा मैंने तुझे पहचान लिया, ये तेरे आने जाने का खर्चा है, जा लौट जा। परेशान हो गया, ये भी अजीब बादशाह है, जिस भी हुली में आता पहचान लेता है, ये क्या बात हो गई। अब क्या किया, कुछ वक्त के बाद बादशाह को जिहाद पे जाने की नौबत पेश आई। उसने वजीरों को लिया, सवारी को लिया, मालो मता लिया, जो जंग के आलात थे सबको लिए। रास्ते में देखा एक पहाड़ है, उस पर बहुत बड़ा हुजूम है, लंबी कतार, लंबी लाइनें लगी हुई है, लोग लाइन में खड़े हैं। किससे पूछा क्या है, कहा बुजुर्ग ऊपर बैठे हैं, दुआएं देते हैं, दम करते हैं, बड़े फवायद हासिल होते हैं। बादशाह सोचने लगा मैं तो जिहाद पे जा रहा हूँ, क्यों ना इससे कुछ इस्तिफादा किया जाए, दुआओं की दरख्वास्त की जाए, कितना फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है रास्ते में बरकत ही बरकत नसीब हो, जिहाद में आसानी नसीब हो जाए। बादशाह लाइन में लगा, कहने लगा मैं वक्त का बादशाह हूँ, जगह छोड़ दो। आगे वाले शख्सों ने कहा हमारा दरवेश जो बाबा ऊपर बैठा है उनके नज़दीक अमीर गरीब में कोई फ़र्क नहीं, तो अगरचे बादशाह है, अगरचे सारी तेरी रियायत है, लेकिन लाइन में तो तुझे लगना होगा। वो लाइन में लग गया। अब क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। 50 बंदों के बाद उसकी बारी आई, देखा एक बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ी है, जुब्बा है, इमामा शरीफ पहना है, लोग उसके हाथ पैर चूम रहे हैं। उसकी बारी आई, औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहिमहुल्लाह वो उस दरवेश के करीब गए, हाथ पैर चूमे और कहा मैं यहाँ का बादशाह हूँ, जिहाद पे जा रहा हूँ, आपसे दुआएं लेने हाजिर हुआ हूँ, दुआओं कर दीजिए, करम फरमा दीजिए। जैसे ये बात की, दरवेश कहने लगा अगर जीत जा तकब्बुर नहीं करना, हार जा मायूस नहीं होना। कितनी शानदार बात है, जीत जा तकब्बुर नहीं, हार जा मायूस नहीं, ये काम ना करना। अब उसने तोहफा दिया, जाए नमाज के नीचे अशरफियों को रकमों को रखा और उल्टे कदम जाने लगा। जैसे ही जाने लगा वो जो था असल में वो शख्स बहरूपिया था, फौरन खड़ा हुआ, कहने लगा बादशाह मैं वही शख्स हूँ, इस बार तूने मुझे नहीं पहचाना, अब की बार तूने नहीं पहचाना। बादशाह हैरान हुआ, बोला अल्लाह तेरा भला करे, तूने तो मुझे थका ही दिया, पूरा जिस्म पसीने से शराबोर, इस कदर तकलीफ में मुब्तला हो गया, जिहाद पे जा रहा था, यहाँ तक पहुँचा तेरे पास, ये तूने कैसा काम किया। बहरूपी ने कहा हमारी बात हुई थी कि मैं ऐसा बनूंगा तू नहीं पहचान सकेगा, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं कामयाब हूँ, ला मेरा इनाम। बादशाह ने कहा तुझे क्या इनाम चाहिए। बहरूपिया कहने लगा, क्योंकि उस वक्त क्या होता था, बादशाह के जो ताज होते थे उन ताजों में अंदर जो है वो हीरे जवाहरात के बड़े बड़े नगीन लगे होते थे। अब बहरूपिया कहने लगा ये जो हीरे जवाहरात नजर आ रहे हैं मेरे कदमों में रख दो, मुझे अता कर दो, ये मेरा इनाम होगा। जैसे बादशाह ने बात सुनी, ताज उतारा,
उस भेड़िए के कदम पे रखा और कहने लगा ये अभी तक का इनाम है, जा रहा हूँ वापस, जब जिहाद से लौट गया अपने महल में तुझे इनाम दूंगा, क्योंकि तूने मुझे इस काबिल ना रखा था, लिहाजा तुझे भरपूर इनाम दूंगा। जैसे ताज रख, इससे अपने कदमों में ताज देखा, बादशाह जाने लगा, जैसे जाने लगा इस बेरू की नवाज दिया। अब सुनने वाली तवज्जो वाली बात, कहने लगा ए बादशाह कहाँ जा रहा है, उठा अपना ताज, मुझे तेरा ताज नहीं चाहिए। बादशाह हैरान हुआ, 2 साल से तो मेहनत की तूने इस ताज के लिए, आज तुझे ताज दिया जा रहा है, तू परेशान हो रहा है, तू इस ताज को वापस कर रहा है, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? कह रहे नहीं, मैंने जो फरमाइश की तूने मुझे दे दी, लेकिन मैं अब बहुत कुछ समझ गया। बादशाह कहता है क्या समझा? ये ताज तो है जो तेरे कदमों में है, जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की। कहता है नहीं, तू ये ताज को देख रहा है, मैं इससे आगे की चीज को देख रहा हूँ। वो आगे की चीज क्या है? बादशाह कहता है मुझे भी समझा, तुझे क्या नजर आया? जिहाद पे जा रहा हूँ, सही तरह बता। अब वो बेरूपिया कहता है कि मैंने झूठ मूठ का रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुब्बा पहना, मैंने झूठ मूठ की दाढ़ी सजाई, मैंने झूठ मूठ का इमाम पहना, तो रब का करम हुआ कि झूठ मूठ का ये सारा काम किया है तो बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच का आशिक रसूल बन जाऊं तो ना जाने मेरा मकाम मर्तबा कितना बुलंद होगा।